हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज हम लोग कर रहे हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने स्टार्ट किया था 1991 से। अभी ये आ गए हम लोग 2001 पे। ठीक है, तो ये 10th डे हम लोग कह सकते हैं। हमने इसको 5 अगस्त से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपको पता ही होगा कि यूपी पीसीएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है, वेटेज है, वो मैक्सिमम है। इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, यही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखा चुका हूँ कितनी बार कि यूपी के आरओ में 1993 का क्वेश्चन, 1994 का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। और अभी अगर रिसेंटली आप 2024 का पेपर अगर आप देखेंगे यूपी पीसीएस का, तो उसमें कहा जाता है ये काफ़ी टफ पेपर था। लेकिन देखिए टफ किस मामले में था, मैं आपको बता देता हूँ। यूपी पीसीएस 2015 के 16 के प्री के क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है 2024 में। अभी जैसे आएगा तो आपको आपका प्रूफ इसमें मिलता चला जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हाँ, अगर रील्स देखनी है तो वो भी जाके देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, और बाद में पछतावा भी होगा आप लोगों को। चलिए ठीक, क्योंकि पूरा वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एंशिएंट सिविलाइजेशन। देखिए अभी तक क्या पूछ रहा था, अभी तक ये पूछ रहा था, जहाँ तक एंशिएंट हिस्ट्री में अभी तक देख रहे थे कि पूछता था जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछता था, कौन सी साइट जो है किस स्टेट में है, उसके पास से कौन सी रिवर गुजरती है, किसने उसको डिस्कवर किया था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब देखिए इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि ऋग्वेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है। ये चीज़ तो आपको सबसे पहले ही पता ही होगा कि ऋग्वेद क्या था, इसके अंदर प्रेयर थी। ठीक है, इसके अंदर तो हाइम्स एंड प्रेयर थी क्या। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इसके बाद क्या कहते हैं कि अच्छा, उसके बाद जो रिचुअल्स थी, मतलब क्या क्या चीज रिचुअल्स थी, क्या किस तरीके से हमें वो करना है, वो उसके लिए क्या था, ये यजुर्वेद था। ऋग्वेद और सामवेद क्या था, एक तरीके सामवेद हमारा म्यूजिकल हाइम्स था। और इसके अलावा क्या क्या करना था, तो ये अथर्ववेद लास्ट में आपको दिया गया था, चार्म्स एंड स्पेल। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी आपने ऑलरेडी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ते हैं, जब हम लोग वैदिक एरियाज हम लोग वैदिक एरा हम लोग पढ़ते हैं। पोस्ट वैदिक में अलेक्जेंडर सक्सेस हुआ था ड्यू टू, अलेक्जेंडर के सक्सेस होने का क्या पावर था? कोई सेंट्रल पावर नहीं थी। ये रीज़न हमारे पास, ये इंग्लिश जो सक्सेस हो गई थी अपना एम्पायर बनाने में इंडिया के, ये यहाँ भी होता है। उसके पास सुप्रीम आर्मी थी, ये भी बिल्कुल सही है। ही रिसीव्ड हेल्पफुल फ्रॉम द ट्रेटर्स इंडियन रूलर्स, ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। देखें, अब यहाँ पे देखिए क्या ही वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ नहीं था। ठीक है, अब देखिए इस तरीके के फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि दोबारा अगर ये कभी पूछेगा तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अब देखिए यहाँ बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देख लीजिए, हम लोग ऊपर चलते हैं। टू मेन करेंसीज ऑफ सुल्तानेट इल्तुतमिश। दोस्तों आपको याद होगा इल्तुतमिश, टंका एंड जितल। ठीक है, टंका एंड जितल, ये सिल्वर का और ये कॉपर का था। तो 2 और 4 किस्में हैं, ये आ गया जाएगा। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के लिए और फेमस क्या है? चहलगानी, आपने पढ़ा होगा। 40 नॉबल्स जो होते थे, ठीक है, वो इन्होंने स्टैब्लिश किया था। वर्ल्ड फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एट इलोरा। ठीक है, देखिए इलोरा टेम्पल ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसके अलावा क्या पूछा था कि जो खजुराहो के टेम्पल है, खजुराहो के टेम्पल है, वो किसने बिल्ड किया था? चंदेलाज ने। ठीक है, और अगर पूछा जाता था मदुरई की मीनाक्षी टेम्पल, मदुरई की, ये पांड्याज ने किया था। पांड्याज ने, पल्लवाज मत लगा दीजिएगा, पांड्याज ने। इसके अलावा जैसे पूछा गया था आपसे चोला एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज का सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किसने किया था? चोला एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अच्छा विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था। फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द एंशिएंट साइट इन्फॉर्मेशन आर गैदर्ड रिगार्डिंग ब्रिक्स ट्रेडिशन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोम ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन ईरा। अरी कमेडू, रट लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन कभी सुना हुआ भी नहीं लग रहा, तो आप इसको रट लीजिए कि दोबारा अगर ये आएगा तो मैं इसको कर दूंगा। अब क्योंकि और एक तरीके से ये भी आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे तो तुम्हें बता दिया ना, 2 पॉइंट। दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट किया, टंका क्या नाम है, सिल्वर का था, और जीतल कॉपर का। टंका सिल्वर और जीतल कॉपर का। ठीक है, इन इंडिया गेम ऑफ पोलो, पोलो किसने इंट्रोड्यूस किया था? और दोस्तों पोलो खेलते वक्त किसकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। क्या वो अलाउद्दीन नहीं, कौन था, ये आप मुझे बताएंगे। फर्स्ट रूलर दिल्ली सल्तनत का था, वही था। स्लेव डायनेस्टी जिसने फाउंड किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, वही पोलो खेलते हुए मर गया था, ये आपको पता। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है किसने इंट्रोड्यूस किया था? टॉक्स ने। सूफी रिगार्डेड कृष्ण एमंग औलियास, ये कौन थे? शाह मोहम्मद गौस, रट लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिलसिलाज ऑफ सूफिज्म वाज अगेंस्ट म्यूजिक, क्या थे? नक्शबंदियाँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मुगल बारोड द सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज फ्रॉम, कहाँ से किया था? पारसी से। इंपॉर्टेंट है। मोती मस्जिद एट रेड फोर्ट किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। रेड फोर्ट शाहजहां ने, लेकिन मोती मस्जिद एट रेड फोर्ट, इन रेड फोर्ट, ये किसने किया था? औरंगजेब ने। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन? जहांगीर है इसका आंसर। अकबर के किसने लिखा था? एन ए अकबरी, ये पूछा गया था अभी आर ओ एंड ए आर ओ में। और ये इसका था तुर्की के बाबरी, बाबरनामा जिसे हम लोग कहते हैं, वो टर्किश लैंग्वेज में था। ये पर्शियन लैंग्वेज था, जहांगीर वाला, याद रखना है आपको। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोबारा, क्योंकि इसमें सही नहीं दिया वैसे तो। मॉडर्न हिस्ट्री का आप लोग देख सकते हैं। बैटल ऑफ प्लासी आपको पता हो तो 1700 कब हुआ था? 1757 में। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी
बैटल ऑफ बक्सर उसके बाद हुआ था 64 में, यहीं पास ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गई थी, आप लोगों को पता हो। तो बैटल ऑफ मंडीवाश अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हुआ था, सबसे पहले ब्रिटिश और इसका डच को यहाँ पे हराया गया था, ठीक है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये बोल रहे हैं मोस्ट डिसीसिव बैटल दैट लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश, ये देखिए बक्सर हो जाएगा, प्लासी के बाद बक्सर, क्योंकि इसी के बाद जो इंग्लिश था उसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था ना, कहते हैं डुअल सिस्टम आ गया था। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे थे, याद आ गया होगा आपको, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आ गए थे, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया, नवाब डिप्टी नवाब, ये चीज़ें आपको पता ही होगा। 1858 में कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इसलिए आपको यही पूछा जाता है कि जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था, रिवॉल्ट हुआ था, तो उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और यही हमारे फर्स्ट वाइस रॉय थे। अगर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल पूछा है, गवर्नर ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉरेन हास्टिंग। कब आया था, 1773 में इस्टेब्लिश किया था। और 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, वाइस रॉय कह दिया गया था, ठीक है। अरे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया था। तो ये यहाँ पे कौन हो जाएंगे, बेंटिक हो जाएंगे। और 1858 में क्या किया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उन्हें क्या कह दिया गया था, वाइस रॉय कह दिया था। यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको पता ही हो गया होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 1833 एक तरीके से किसके लिए फेमस है, जो ब्रिटिश की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरीके से मोनोपोली खत्म कर दिया। किसने खत्म किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था, ठीक है। लेकिन पार्शियली कब खत्म किया था, वो 1813 में खत्म कर दिया था, लेकिन एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ये आपको पता ही होगा। और अगर आपको ये फेमस है तो 1861 का फेमस है, यहाँ पे ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस का गवर्नर जनरल इशू कर सकता था, ये यहाँ पे फेमस है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ पे हुई थी 1773 में, ठीक है। और 1773 में इसी यहीं से कहते हैं, चार्टर एक्ट से कहते थे। और यहाँ पे एक जज प्लस 3 अदर जज थे, और इसकी फर्स्ट चीफ जस्टिस हो जाएंगे एलिजा एम्पे, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए यूपी PCS RO एंड ARO, लाला लाजपत राय ही इसका आंसर है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हो जाएंगे वो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। यहीं पास अगर आपसे देखो, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि 1919 में ही, अगर आपको पता होगा कि मोहम्मद अली प्लस, ठीक है, मोहम्मद अली प्लस शौकत अली ने एक क्या कहते हैं उसे, मुझे नाम ही देखिए, मैं खुदाई खिदमतगार नहीं, वो तो रेड शर्ट मूवमेंट था, तो ठीक है। देखिए खिलाफत मूवमेंट, यस याद आ गया, खिलाफत मूवमेंट की स्टार्ट की थी मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने, लेकिन इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हो जाएंगे वो महात्मा गांधी हो जाएंगे, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इम्पोज द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। प्रेस की देखिए लॉर्ड वेलेस्ले दिया हुआ है, फर्स्ट टू इम्पोर्ट लेकिन एक प्रेस पे रिस्ट्रिक्शंस अगर आपको पता होगी तो 1800 लगभग 70 के करीब, ठीक, लॉर्ड लिटन ने किया था, लेकिन इसे रिपील कर दिया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड लिटन ने लगाया था प्रेस पे एक तरीके से बैन, और यहाँ पे लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया था। यहीं पास अगर आपको याद होगा तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये जो जुडिशियल सिस्टम में जो रिफॉर्म लाया था वो इन्हीं को कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लाया था। और अगर आपसे पूछते थे सब्सिडरी अलायंस, तो ये किसका हो जाएगा, सन 1800, यहाँ पे कौन हो जाएगा, वेलेस्ले, ठीक है। यहीं पे देखिए आपको अगर मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, और तो यहाँ पे आपको 3 तरीके के जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे, एक परमानेंट सेटलमेंट, एक माहलवारी सेटलमेंट, और एक आ जाता है, एक और कौन सा आ जाता है, माहलवारी हो जाता है हॉट मैकेंजी, और यहाँ पे एक रैयतवारी सिस्टम आ जाता है, ठीक है, वो थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। रैयतवारी थॉमस मुनरो, माहलवारी, ठीक है, हॉट मैकेंजी, और परमानेंट सेटलमेंट आ जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे हुआ था ये आपको, जैसे ये साउथ में हुआ था, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में हुआ था, साउथ में ये हुआ था, ठीक है, माहलवारी, और ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस मतलब पंजाब साइड का ये हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ था, ठीक है, थोड़ा ईस्टर्न साइड पे। फर्स्ट सेंसस देखिए दोबारा क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड मायो ने किया था, लेकिन अगर रेगुलर पूछ लेता है, रेगुलर किसने किया था, तो ये 1800 देखिए ये 1871 में था कि 72 में था, लेकिन 1882 में शायद स्टार्ट हुआ था, 72 में हुआ था, यहाँ 81 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड रिपन ने इसको रेगुलरली स्टार्ट कराया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा वॉइस रॉय था जिसे असैसिनेट कर दिया गया था इंडिया में, और किसने एसोसिएट किया था। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अंडमान एंड निकोबार में, चलो वैसे हैजल एच से नाम है उसका, चलिए आप मुझे वो नाम बता सकते हैं, ठीक है। ब्रिटेन ग्रांटेड इंडिपेंडेंस टू इंडिया, ठीक है। ब्रिटेन वॉज वीकेंड इन द वर्ल्ड वॉर ऑफ 2, ये तो क्वेश्चन देखिए दोबारा पूछा गया था, ठीक है। बी इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं कि वो हो गया था। देखिए कॉमनवेल्थ ये किसकी है, एनी बेसेंट के भी देखिए क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं है, देख लेता हूँ। और ये मद्रास स्टैंडर्ड वॉज पब्लिश बाय एनी बेसेंट, एनी बेसेंट आ गया ना। अब देखिए एनी बेसेंट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, देखिए
महात्मा गांधी, मूक नायक किसने किया था, बाहर करेक्टली मैच बोल रहा है, तो एनी बेसेंट कॉमन व्हील हो जाएगा। ठीक, केसरी देखिए बी आर अम्बेडकर की ये नहीं है, ये तिलक की है। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। अब मूक नायक क्या नाम है, बी आर अम्बेडकर जी की है। मूक नायक बी आर अम्बेडकर जी की है। यहाँ अगर मैं एनी बेसेंट के बारे में आपको बता देता हूँ, तो ये फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने प्रेसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। कब किया था, 1917 में। कहाँ पर किया था, कलकत्ता में किया था। ठीक, गरम दल नरम दल कह लीजिए या तो कह लीजिए एक तरीके से 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका थी वो एनी बेसेंट की थी। ठीक है, जो सूरत का स्प्लिट हो गया था, आपको पता होगा सूरत का स्प्लिट हो गया था कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को लेके 1907 में। तो उसके बाद गरम दल नरम दल और कह लीजिए मुस्लिम लीग तो अलग चाहती थी, लेकिन सभी आके मिल गए थे 1916 में, जिसको प्रेसाइड किया था AC मजुमदार जी ने लखनऊ में, इसीलिए लखनऊ पैक्ट से ये फेमस है। तो वहाँ इसके बाद एनी बेसेंट और तिलक ने, तिलक जेल में थे 6 साल, 8 से लेकर 14 साल, तो फिर तिलक को इन्होंने बुलाया और इन्होंने कहा कि हम होम रूल लीग की स्थापना और शुरुआत करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो होगा होम रूल लीग की स्थापना करने वाला वो हो जाएगा तिलक। ठीक है, इन्होंने साउथ में किया था लेकिन एक्सेप्ट बॉम्बे, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि एक्सेप्ट बॉम्बे, लेकिन और एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट पूरा नॉर्थ में कर दिया था और साउथ में बॉम्बे का इन्होंने इंक्लूड कर दिया था। पहली चीज फर्स्ट वीमेन थी, लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन वीमेन पूछा जाएगा, फर्स्ट इंडियन वीमेन, क्योंकि ये इंडियन तो थी नहीं, फर्स्ट इंडियन पूछा जाएगा तो ये सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर का सेशन हुआ था। और एक चीज आपको पता ही होना चाहिए, सरोजिनी नायडू ही ऐसी व्यक्ति थी जिन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था कि ये एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर है किसका, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। अब किस लिए कहा था ये मुझे भी नहीं पता, उनकी क्या समय सोच चल रही थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। किसने कहा था, सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। तो ये सेकंड वीमेन हो जाएंगी लेकिन फर्स्ट इंडियन हो जाएंगी। तो इतना चीज़ें मुझे लगता है आपको पता होगा। और अगर कांग्रेस के सेशन में देखा जाए तो 1924 का सेशन फेमस है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बेलगाम का सेशन महात्मा गांधी जी ने इसे एक ही बार प्रेसाइड किया था। और एक आपको महात्मा गांधी जी के ऊपर एक फैक्ट बता देता हूँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, दोस्तों दोबारा आप ये चीज़ सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से याद है। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, उस टाइम गांधी जी कांग्रेस के मेंबर ही नहीं थे। कांग्रेस की वो क्या कहते हैं मेंबरशिप पहले ही छोड़ चुके थे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और 1947 में कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी, वो आचार्य JB कृपलानी जी के पास थी। ठीक है, आचार्य JB कृपलानी जी के पास थी, इतना तो आपको पता ही हो गया होगा, आचार्य JB कृपलानी के पास थी। और एक 1929 का सेशन अभी यारों भी पूछा गया था, ये सेशन है लाहौर सेशन। इसे प्रेसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट अगर पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है मिंटो को, क्योंकि उसने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। दोस्तों अगर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन किसने की थी, 1906 में सलीमुल्लाह, अगर आपको याद होगा तो सलीमुल्लाह आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पर्सन हु रिटर्न हिज ऑनर ऑफ, ये कौन से थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इन्होंने अपना नाइटहुड को वापस कर दिया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्होंने दिया था। Under the cabinet mission plan, total number of seats allotted to each provinces in constituent assembly was roughly in the ratio of 1 representation to the population of 10 लाख person। याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, हो गया। For the first time, Prime Minister of India was appointed by the Governor General। ठीक है, पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, Who was not signatory to the historic पूना पैक्ट। देखिए महात्मा गांधी जी ने यहीं पे नहीं हुआ था, was not signatory, महात्मा गांधी जी ने, इनके जगह पर मदन मोहन मालवीय जी ने इसे साइन किया था। ध्यान दीजिएगा, मदन मोहन मालवीय जी ने इनके जगह पे साइन किया था। पूना पैक्ट आपको पता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर से लेकर किसके रिलेटेड है, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग की थी। ये देखिए चौरा चौरी, ये कब हुआ था, 1922, तभी तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया गया था, सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में आपको पता होगा कि जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें बुलाया गया था, और इन्होंने क्या कहा, मतलब वहाँ की जो वीमेन थी गुजरात की, उन्होंने तभी इनको क्या कहा था, सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, किसको दिया था, वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कैसे करना है। C 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 इवेंट फ्रॉम फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नॉन फंडामेंटल राइट 1 3 2। दोस्तों इसे आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसका बरदौली सत्याग्रह वैसे तो सही 1925 ही था या 28 था, देख लीजिएगा दोस्तों, इस पर थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, पढ़ लीजिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अमेरिकन पब्लिश्ड हु वाज द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों गांधी जी को महात्मा कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। कहाँ से कहा था, 1944 में, क्या नाम है, कहाँ से कहा था, सिंगापुर के रेडियो से, ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लुइस फिशर ने कहा था। हु द फॉलोइंग पर्सन कॉल्ड इरविन एंड गांधी एट द टू महात्मा, ये कहा था सरोजिनी नायडू जी ने। देखिए सरोजिनी नायडू जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को भी कहा था क्या कहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लेकिन गांधी जी को और इरविन को कहा था टू महात्मा। अब इसको देख लीजिएगा, ये देखिए ठीक है। मोहन सिंह को दोस्तों जाता है इंडियन जो नेशनल आर्मी है
उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट का जो पूरा श्रेय जाता है वो मोहन सिंह को जाता है। ठीक है, ब्रेन चाइल्ड किसका था? 1 और 4 इसे देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा और रट लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे समझ आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखिए राम मनोहर लोहिया, देखिए अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम आपको पता ही होगा, मोस्ट फेमस बुक है। डी का 2 हो गया, मतलब एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग खत्म कर सकते हैं और डी को खत्म कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हिंद स्वराज, वैसे भी आपको पता होगा महात्मा गांधी, ए का 3 हो गया, ए का वैसे भी केवल 3 पता होता। तो अब इसके अलावा आपको पता चलना चाहिए कि इंडिया डिवाइडेड क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, और राम मनोहर लोहिया की काफ़ी फेमस है, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ये अभी भी पूछा जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। करमचंद गांधी वॉज द दीवान ऑफ कहाँ के थे? सभी जगह के तो थे, वही तो बताया ना, सभी जगह के थे। इंडस्ट्री ऑफ फॉर विच, ये कोई मतलब नहीं है दोस्तों आपका। माइका का प्रोड्यूसर ये नहीं, राजस्थान और इधर शायद आंध्रा कर्नाटका, तो आंध्रा मतलब इसका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर पे पूछता तो आंध्रा हो जाता। ठीक है, ये देखिए 3 स्टेट, आंध्रा, राजस्थान एंड झारखंड, आंध्रा, राजस्थान एंड झारखंड। ठीक है दोस्तों, देखिए इतने तरीके की फॉरेस्ट टाइप है, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल डाइट डिसीजेस और ट्रॉपिकल ईवरग्रीन। अब देखिए ईवरग्रीन का तो आपको पता ही होना चाहिए कि ईवरग्रीन जो होता है वो हमेशा एक तरीके से रहता है, तो ये सह्याद्री रेंज, सह्याद्री का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे साउथ इंडिया है। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आज भी पूछा जाता है, जो जिला सही है नॉट करेक्टली सिक्किला पूछा जाता है। ठीक है, बोमडिला पूछा जाता है, वो अरुणाचल में है। नाथुला पूछा जाता है, वो सिक्किम, नाथुला सिक्किम में है। लिपुलेख आपको उत्तर प्रदेश में कहाँ से कह दिया दोस्तों? लिपुलेख तो उत्तराखंड में है ना। और आपसे अगर माना पास कह दिया तो वो भी उत्तराखंड में है। और अगर आपसे इसमें पूछता है बोमडिला, जोजिला, काराकोरम पूछ लिया। और देखिए 4 जो हिमालय के रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ये आपसे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में पूछता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से मुझे स्ट्राइक किया जो लास्ट पूछता है, मैं आपसे थोड़ा रिवीजन का, आपने कितना रिवीजन किया देख लेता हूँ कि जो लास्ट में आपसे पूछा गया था कि लास्ट पेपर में 1990 वाले में कि महाराष्ट्र में जो हड़प्पन साइट में साइट्स मिली है वहाँ पे जो दमदमा में जो महाराष्ट्र में, तो बॉडी जो बरीड की गई थी वो किस किस डायरेक्शन में थी? तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, रिच इन लाइम नहीं होता लैटराइट सॉइल, लैटराइट सॉइल रिच इन लाइम नहीं होता। ठीक है, प्लेस मिनरल, देखिए इसमें ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, ये झारखंड में है माइकल, ये खेतरी कॉपर शायद राजस्थान में है। अगर आपसे पूछा है कुद्रेमुख आपसे पूछा था तो वो भी आयरन ओर है, वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। वही सारा चीज़ रिपीट ही कर रहा है, तो एक जगह आप लिख लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडिया, देखिए सबसे ज़्यादा बंगाली, फिर है हिंदी, तो सबसे ज़्यादा बंगाली, लेकिन उसके बाद देख लीजिए ये क्या दिया हुआ है, मदर टंग, यूज एज मदर टंग 1। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाउस वार्मिंग इंट्रोड्यूस रिसेंटली, इसे आप लोग देखिएगा दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिएगा। ये इससे कोई मतलब नहीं, करंट अफेयर्स से था। जूट, वूलन, सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर को रखने वाली चीज़ है। ये चीज़ें तो आपको पता होगा ना, उत्तर प्रदेश का नरोरा हो जाएगा। डी का 1 हो गया, डी का 1 इसमें है, डी का 1 इसमें। वैसे भी क्या नाम है, राजस्थान का रावत भाटा, कर्नाटका का कैगा, गुजरात का काकरापारा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नंबर 3 नेशनल हाईवे, मिल्की वे क्लासिफाइड एज स्पाइरल गैलेक्सी, देखिए ना इन स्पाइरल में रहती है। ठीक है, मिल्की वे क्या होगा? स्पाइरल गैलेक्सी। ये देखिए वॉल्केनोज हैं दोस्तों, फिजी, अच्छा नहीं सॉरी, ये कैपिटल्स दिया हुआ है, लेबनान की इसकी, ये सब 4 ही आप देख लेंगे, इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट नॉट फाउंड इन, कहाँ फाउंड नहीं किया था? एंड अमेजन में। पॉपुलेशन हमें देखना नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये आपको पता ही होगा दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये क्योंकि रिपीटेड है। ISFR रिपोर्ट तो दोस्तों आपने पढ़ाई होगा ना, तो ये चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, चलिए इसमें कुछ आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर देखिए जो पूरा पेपर देख रहेगा उसी को एक तरीके से आएगा, अदरवाइज जो आता हुआ क्वेश्चन है वो तो कर लेगा, कुछ कुछ रटने की भी तो आवश्यकता पड़ेगी ना दोस्तों, तो उसको कहाँ से कर पाएगा? ठीक है, अगर आप लोग इतनी दूर तक आए, इतनी देर तक आए, कम से कम 15-20 मिनट, तो डेफिनेटली आपको नुकसान तो होगा नहीं, फ़ायदा ही होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए यहाँ पे बात आ जाती है यहाँ पे कि आर्टिकल नंबर 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये 100% सही है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 का है, और अभी उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसे इसने लागू किया है। 48 है एग्रीकल्चर वगैरह। ठीक है, राइट टू वर्क हो गया, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये दे दिया आपसे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये जो आर्टिकल है वो DP
एसपी से रिलेटेड है, ठीक। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब देखिए स्टेट मतलब राज्य हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर कोई पॉलिसी बनाएगा तो ये सारी चीज़ याद रखेगी, ठीक है, कि हमें ये चीज़ करना है। लेकिन अगर इसको वायलेट कर देती है तो वायलेशन पे कोई एक तरीके से इन्फोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर इसका वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ना ही इन्फोर्सेबल है, ना ही जस्टिसएबल है, ठीक। इसके लिए आर्टिकल हो जाएगा 36 से लेकर 51। आपको पता होगा पार्ट हमारा हो जाएगा पार्ट 4 का ए पार्ट। और कहाँ से हमने इसको लिया था? आयरलैंड से लिया था, ठीक है। आर्टिकल यहाँ से हो गया। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आता है वो 39 का ए आता है, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 40 आता है, 43 का ए आता है, 44 का ए, 44 का नहीं 44 छोड़ दीजिए, 44, 44, 45 का ए आता है, 48 का ए आता है। इसके बाद आता है 50 आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है 51 आ जाता है, ठीक है। देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, आपको पता होगा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, कई बार इंपॉर्टेंट बताया था। 1976 में जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, मतलब पूछा जाता है इससे रिलेटेड, कि इसको 2-3 तरीके से पूछता है। कहता है कि कौन से जो आर्टिकल है वो ऐड किए गए थे, तो 39A, 43 का ए एंड 45 का ए लगा दीजिएगा, ठीक। एक 48 का भी ए कभी कहीं कहा जाता है, लेकिन उसको कोई जरूरत नहीं होती है। यह इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत पूरे संविधान में एक ऐसा ही आर्टिकल है मात्र जो कि विलेज पंचायत की बात करता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड था ये। यहाँ पे इंटरनेशनल पीस की बात करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको कभी कहीं भी लिख दे सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात कौन करता है, तो ये आ जाएगा डीपीएसपी। लेकिन अगर आपसे कह देता है पॉलिटिकल जस्टिस की बात कौन करता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 यूएसए से लिया गया है, इन्फोर्सेबल है, जस्टिसएबल है, 12 से लेके 35 तक आर्टिकल है इसका, ठीक है। ज़्यादा बताऊंगा तो पूरा यहाँ पे वही खत्म हो जाए। सोशलिस्ट कब ऐड किया गया था, यूज किया गया था प्रीएम्बल में। दोस्तों प्रीएम्बल में 3-4 तरीके के वर्ड है, सोशलिस्ट, सोवरेन, और ये चीज़ें का मतलब एक तरीके से सीक्वेंस में लगाने के लिए आया था। 14 एंड 16 हो जाएगा। अभी देखिए 16 का 2 पार्ट पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? आर ओ एंड आर ओ में। एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द डिस्कस लोकसभा रूल्स, ठीक है। इट प्रोवाइड द डिस्कशन वोटिंग ऑफ द मोशन, बोथ आर करेक्ट। सिंपल सा सिंपल है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मेनली कंसल्ट किससे? अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान अब तो है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या नाम है, नीति आयोग है, उसने से ये सब खत्म कर दिया है। रेलवे पुलिस स्टेट की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 तरीके की शेड्यूल कौन सा? शेड्यूल 7 हो जाता है। 8वां क्या हो जाता है? लैंग्वेज हो जाता है। टोटल कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है, ठीक है। और इसमें ध्यान देना आपको, राजस्थानी नहीं है और इंग्लिश नहीं है, हिंदी है। इसके बाद देखिए इकोनॉमी के क्वेश्चन देखिए मोस्टली करंट से रिलेटेड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 124, इसके में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 131 जो कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करता है कि मतलब किसी भी स्टेट या सेंट्रल में या 2 स्टेट या स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, फिर से सुन लीजिएगा, 2 स्टेट के बीच में या स्टेट सेंट्रल के बीच में या सेंट्रल और एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगी। आर्टिकल नंबर 1 है, कोई और कोर्ट बीच में इंटरवीन नहीं करेगा, पहली चीज़। आर्टिकल 143 है, सुप्रीम कोर्ट क्या नाम है से एडवाइस मांगते हैं। कौन? प्रेसिडेंट एडवाइस मांगते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होती है। आर्टिकल आपको 280 याद रखना है। फाइनेंस कमीशन बहुत बार पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये क्या करती है? नेट जितना भी टैक्स आता है तो उसको किस में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उसके लिए रिकमेंडेशन देती है। तो इसकी रिपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट कहाँ रखते हैं? पार्लियामेंट में रखते हैं, ठीक है। कोई अच्छा ये आ गया ना, वीट है, ग्रीन रेवोल्यूशन, एस स्वामीनाथन, ठीक है। इन्हें भारत रत्न भी दे दिया गया है, पता चलना चाहिए आपको। स्पेशल इकोनॉमिक जोन चेन्नई। चलो दोस्तों जितने भी हमारे पास मेजर पोर्ट हैं सभी आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए सीधा हम चलेंगे करंट अफेयर्स होगा, ये आप साइंस का क्वेश्चन करेंगे। देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये देखिए कोबाल्ट का होगा, विटामिन B12 हो गया। और इसको क्या कहते हैं? एक क्या नाम है इसका? साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन, ये देखिए कार्ल कोबालामाइन लिखा है ना, इसको साइनोकोबालामाइन कहा जाता है। ये साइनोकोबालामाइन हो गया है, ठीक है। विटामिन B12, अगर विटामिन B3 विटामिन कितना हो जाएगा? विटामिन C स्कर्वी हो जाता है। विटामिन D इसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, जो कि रिकेट्स के लिए होता है, ठीक है। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, ये आपको पता ही होगा। विटामिन A अगर बात करें तो रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन B अगर बात करें तो थाइमीन हो जाएगा, ठीक है। ड्राई आइस, ये तो सही है। फ्लोरीन ऑर्गेनिक, ये तो सही, ये भी सही। कार्बन के जितने भी कंपाउंड होते हैं फ्लोरीन कहते हैं, ठीक है हम लोग यहाँ पे, ठीक। केराटिन प्रोटीन फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ ह्यूमन स्किल। फ्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लोरीन नॉट करेक्टली मैच्ड। मस्टर्ड यूज्ड इन केमिकल वॉरफेयर, अच्छा ये भी सही। चलिए इसको देख लीजिएगा, A और C में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, ठीक है। नॉट एन एक्सप्लोसिव। ट्राई नाइट्रोटाउलिन, दोस्तों कहते हैं ना TNT लगा दो। आपने अगर गेम खेला हो जो चिड़िया वाला होता है, ठीक है, एंग्री बर्ड, तो उसमें TNT उसका पूरा फॉर्मूला ये होता है, टी ट्राई नाइट्रोटाउलिन, तो एक्सप्लोसिव हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया। अब नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये नहीं होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। द गैस डिस्चार्ज फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग कौन सी होती है? नियॉन के लिए। ये देखिए कोबाल्ट 60 कैंसर हो गया, कोबाल्ट 60 कैंसर हो गया, कोबाल्ट 60 कैंसर हो गया। आर्सेनिक, आयोडीन, थायराइड ग्लैंड का मालूम होगा, सोडियम ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर के लिए किसका किसका यूज़ करते हैं? 1 2 3
नाइट्रोलिन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह की अल्फा 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 आ जाएगा तो आप कैसे कर पाएंगे यहाँ पे। फाइट और फाइट हार्मोन किसको कहते हैं, एड्रेनलिन, फाइट और फाइट एड्रेनलिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये देखिए पीपीवाई क्यों है, इम्यूनिटी नहीं देता, इम्यूनिटी कौन देता है, वो WC देता है, रेड, बाकी कंटेन आयरन करता है, ऑक्सीजन करता है। और एक चीज़ देखिए मदर का जो मिल्क होता है उसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, उसमें आयरन नहीं होता। ये चीज़ें आपको पता होगा, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है, ठीक है, यूपीपीसीएस ने ऑलरेडी पूछा है, ठीक है। अग्नि मिसाइल तो पता होगा, मीडियम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम शॉर्ट मतलब C का 2 हो जाएगा, C का 2 इसमें है, इसमें इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, ठीक है। D का 1 है ही है, मतलब नॉक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अब त्रिशूल हो गया, पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी शॉर्ट रेंज हो गया, त्रिशूल है, ठीक, शॉर्ट रेंज देख लीजिएगा दोस्तों, डिफेंस का क्वेश्चन है, उस टाइम न्यूज़ में भी रहा होगा। और ये मिसाइल आइसोसाइनाइड, MIC लिखा हुआ है ना, इसका होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, किसकी है, भोपाल गैस ट्रेजेडी से। फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर हमें करना ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपने इतना देखा होगा तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब यार, प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दिया करो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो। फालतू के जो वीडियोस हैं उसको देखने से अच्छा तो मैं ही इसको आधे घंटे में कंप्लीट करा दिया हूँ, ठीक है। अगर आपने पूरा कर दिया होगा, देखिए तो पूरा देखा होगा तो काफ़ी अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।